बेटा। हाँ पापा। मैंने खाना लगा दिया, खाना खा लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप खा लेंगे खाना। मार 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 मार। रुक जा भाई, रुक जा रहा हूँ, रुक जा रहा हूँ। बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, जा रहा हूँ, आ रहा, रुक जाऊँ, रुक जा रहा हूँ। अरे जाओ जाओ बंदा की तरफ। आ रहा हूँ भाई, रुक जा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। और भाई क्या हाल है? ठीक है भाई। आजा भाई, तू भी पबजी खेल ले। ना भाई, हम पबजी मोबाइल नहीं खेलते हैं। हाँ साले, पता है तू क्या खेलता है। अरे भाई तू गलत समझ रहा है, मैं पबजी लाइट की बात कर रहा हूँ भाई, मोबाइल का नहीं। आजा पबजी मोबाइल खेलते हैं। पबजी मोबाइल खेलने में जो मजा है वो पबजी लाइट खेलने में कहाँ। आजा। ना भाई, पबजी मोबाइल तू ही खेल ले, मैं पबजी लाइट में ही ठीक हूँ। अरे भाई तू भी पबजी लाइट खेलता है? हाँ हम भी खेलते हैं। हम भी तो पबजी लाइट खेलते हैं। छोड़े दोनों को, हम आप अपना दोनों बढ़िया खेलते हैं। आजा, चलो आ जाओ, हमको बैठने दो थोड़ा सा यार। इनको दोनों छोड़। सब निकालो, खेलते हैं हम भी। अरे रणधीर। हाँ अरे मेरे साथ में भाई, मेरे साथ में आ तो। चल 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 आ रहा। अरे रणधीर। हाँ अरे भाई तू मेरे पीछे आ तो। आ रहा हूँ, चल चल। वो देख, सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, सामने बिल्डिंग लाला वाला। हाँ बिल्डिंग दिख रहा है। हाँ उसी पे बंदा है, ठीक ना। तू मेरे साथ इस घर में आ, इस घर में आ। घर में आ रहा हूँ। गन मिला तुमको? गन मिला? गन मिल लिया। चल यहाँ आ। रुक रुक रुक। चलो ठीक है। और सुन, मेरा बात सुन, तू मुझे यहाँ से कवर कर, ठीक? ठीक। मैं जा रहा हूँ उस बंदे को मारने, ठीक? ठीक ठीक। यहीं पर आना, ठीक ना? अबे रुक रुक रुक। अबे यार मुझे परा। अरे यार अंदर आ जा, अंदर। अरे यार रुक रुक, मैं आ रहा हूँ भाई, रुक रुक, मैं लॉक हो गया यार, रुक रुक रुक। भाई रिवाइव कर भाई, रिवाइव कर। अरे बचा मुझे। रुको रुको, बंदा है मेरे पास। अरे यार मेरा हेल्थ बहुत कम है, डैमेज पड़ रहा है भाई, बचा ले मुझे। रुको रुको, बंदा है मेरे पास। ये मैं मर गया। अरे शिट यार, तो असली कैसे खेलता है पबजी? ऐसे खेलता है पबजी? सॉरी क्या होता है? सॉरी क्या होता है? अरे यार देख, जब मैं इसके बगल में था, बता सकता था ना मुझे, बताया ही नहीं। मैं कब से बोला रिवाइव देता ही नहीं यार मुझे। ऐसे खेलता है पबजी? चला बस, कभी खेलूंगा नहीं तुम्हारे साथ, समझे? खेलने का ढंग रहता है ना, पबजी खेलने चले आता है। हट यहाँ से, क्या खराब करता है सबके सब। यार ये कैसा आदमी है? पबजी में मर गया, लगता है रियल लाइफ में मर गया है। ऐसे में तो बहुत जल्दी पागल हो जाएगा। देखो ना इसको कैसे डांट के चला गया है। अरे यार चल उसे जाने दे, हम लोग पबजी खेलते हैं। जा पहले यार, अरे कुछ भी काम कर ले तभी तो घर परिवार चलेगा। हाँ देख ले। ठीक है, बाद में बात करता, रखियो फोन। क्या हो गया भाई? यार पबजी बैंड हो गई। क्या बात कर रहा है भाई, दिखाइए। अरे देखना यार, देखना, देख यार। ओ तेरी, ये क्या हो गया भाई? न्यूज में देखना यार, सच में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार ने पबजी समेत चीन के कुल 118 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। पबजी को बैन कर दिया गया है। शिट यार, ये क्या हो गया? अब कैसे खेलेंगे पबजी भाई? ओ भाई
क्या हुआ तुम लोग को? काहे उदास बैठे हो? रो काहे रहे हो सबके सब? अबे यार सरकार ने पबजी बैन करवा दिया। क्या बात कर रहे हो भाई? मैं अभी खेल के आ रहा हूँ कुछ देर पहले। अरे देखना यार न्यूज पे, देखा तो? देख यार। पबजी को बैन कर दिया गया है। यार बात तो सही है। रुक मैं अभी चेक करता हूँ, अपना फोन में चेक करता हूँ। कर यार। ए सुन ये देख। क्या बात कर रहा है भाई? सही तो बोल रहा है, ये देख देखा ना भाई? देख। ले भाई अब चला के दिखा। तो क्या हुआ मुझे क्या? चला क्या क्या पबजी को तुम? अरे डिलीट कर दिया। क्या बात कर रहा है? तो कोई बात नहीं, हम क्या कहता है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। अरे यार प्ले स्टोर में भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो तो? अभी चेक कर लेते हैं यार। भोसरी के तूने मेरा पबजी डिलीट किया? तुझे पता भी है तूने क्या किया मेरे साथ में? अबे 250 रुपया लगाकर मैंने 2 दिन पहले ओनर पास किया था। वे साले तुमको पता है 500 रुपया अलग से लगा मैंने ड्रेस खरीदने के लिए। और तो और जो पबजी में उड़ता है ना वो पक्षी फड़फड़ाता रहता है, वो मैंने 1000 रुपया लगाकर एक्स्ट्रा खरीदा था। तूने मेरा पबजी डिलीट कर दिया? भोसरी क्या तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अभी बताता हूँ तुमको मैं। अरे भाई रुक 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 रुक। ये देख क्या हो गया, चल देखते देखते। भाई 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 ओ भाई, अरे भाई लगता है बेहोश हो गया। पानी लेकर। अबे यार पानी यहाँ से कहाँ से आएगा? मुठ मार। अबे भाई मैं दिन में कहाँ मुठ मारता हूँ, रात में मारता हूँ। अभी तो सिचुएशन कुछ अलग है। अरे यार मुठ मारने के लिए कहे मुठ। लगता है भाई होश में आ रहा है। पबजी हॉलो में। अरे भाई ये क्या हो गया इसे? अरे यार तो नहीं होश आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चल भाई लगता है इसे उठा के घर लेके जाना पड़ेगा। चलो भाई उठाओ। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? अंकल पहले इसको सुलाइए। अरे इसके सर पे खून कैसा? चलिए ना इसको पहले सुलाइए तब हम कहते हैं। जल्दी जल्दी आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ था? अंकल जी पबजी बैन होने का न्यूज़ सुन के ये अचानक से गिर गया। इसके सर में थोड़ा बहुत चोट आई है। ऐसा कि आप डॉक्टर को बुला। डॉक्टर साहब मैं मनसुख बोल रहा हूँ। बोलिए। आप मेरे घर पे जल्दी से आइए। फिर जा रहे हैं। अंकल लगता है डॉक्टर साहब आ गए हैं। अरे डॉक्टर साहब आइए, देखिए ना मेरे बेटों को क्या होगा। आइए। देखिए इनको मामूली सा चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। आपका बेटा पबजी ज्यादा खेलता है? जी डॉक्टर साहब, घर में मेरा नहीं, स्कूल में टीचर का नहीं, किसी का भी नहीं सुनता है। सारा दिन पबजी खेलता रहता है। अच्छा, रुकिए इसको सुइया देना पड़ेगा।
बेटा पलटाओ। अरे मुझे नहीं, उसको आराम सर, आराम सर, आराम सर, आराम आराम सर। डॉक्टर साहब क्या इनका पेंट भी उतारना है? अरे नहीं नहीं, हमको 10 साल से तजुर्बा है, ऐसे ही डाल दूंगा उसको। कोई बात नहीं बेटा, बस हो गया है, हो गया है। सुबह शाम इसको देना है। जी डॉक्टर साहब। ये सुबह में खाली पेट इसको देना है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, प्रणाम तरफ से हैं। अंकल जी, डॉक्टर से तो दिखा ही लिए हैं, लगता है इसको भूत उस सवार है। मेरे गांव में एक हग्गन बाबा है, उस वजह से आप दिखा लीजिए ना, कहीं ठीक हो जाएंगे। चल दिखा लीजिए ना। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, चलो इसको दिखा ही लेते हैं। पहले इसका कपड़ा चेंज कर लो, उसके बाद चलते हैं। नाम बाबा। आनंद रहो बच्चा। बाबा देखिए ना, मेरे बच्चे को क्या हो गया, जब से गिरा है तब से पबजी पबजी करता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे। अभी सिर्फ एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा? यहाँ पर जो मैं करूँ, जैसा करूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। जी बाबा, मंजूर है शर्त आपका, आपको जो भी करना है करिए, हर शर्त मंजूर है बाबा। ठीक है, वहाँ जाकर बैठ जाइए। अभी ये हग्गन बाबा का स्थान है, यहाँ से कोई खाली नहीं गया है। जी बाबा जी। बैठ जाइए। ठीक है बच्चा, उसे यहाँ बच्चे को यहाँ पर सुला दो। अभी मैं इसको ठीक करता हूँ। सुनाओ इसको। ठीक है अंकल। अंतर मंतर बाबा जंतर मंतर गई फूट, भाग भूतनी पबजी तेरी यहाँ से ले तू फूट। फट स्वाहा स्वाहा। इस बच्चे को शरीर में लगा दो। क्या करना है बाबा इसको? बच्चे के शरीर पर लगा दो। जी बाबा। ये लो, और ये दवाई लगा दो इसको शरीर में पूरा बदन में। बाबा ये तो लाल है। कोई बात नहीं बच्चा, उसे लगा दे। जी पबजी खिला दो भाई, पबजी खिलाएंगे। पबजी 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 का खिला दे। बाबा ये तेल तो बहुत गर्म है। कोई बात नहीं बेटा, बाबा का मुंह में भी पावर है, लगा दे इसे। अरे अरे अरे, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले ही बोल दिया हूँ ना कि जो मैं करवाऊँ, जैसा करवाऊँ करना पड़ेगा। अभी ऐसा कोई दिक्कत मत करो, शांति से रहो, मुझे करने दो। हम आ रहे हैं इसको मालिश करने के लिए। देख, हाँ, हट जाओ बच्चा।
बाबूजी बाबूजी बेटा रुक। चक्काली कलकत्ते वाली बाबा का वचन कभी जाए न खाली। पबजी की नाना भागे नानी मरे, उन साले की बीबी भागे उन कलियों के संग। ओ ब्लिंक ब्लिंक फट स्वाहा। ए बच्चा उसे पिला दे, बच्चा ठीक हो जाएगा। पापा पापा बहुत मीठा लगा, थोड़ा और मंगा लो ना पापा। बाबा वो जो दवाई आप दिए थे वो थोड़ा और मांग रहा है। ना बेटा अब हमसे ना हो पाएगी। 2 दिन मेहनत करने के बाद इतना सा लाया हूँ, अब मुझ में वो हिम्मत नहीं रहे। जा इसे ले जा। Oh no! जंतर मंतर शैतानी खोपरा, पबजी की माँ का भौसड़ा। वाह पबजी। पबजी सब्जी भूल जा, मेरा पकड़ और झूल जा। जा इसे ले जा। और मंजू भाई कैसे हो? सर बढ़िया है, अपना तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे का ही बहुत तबीयत खराब है। 1 हफ्ते से दिखा रहा हूँ, अभी तक उसका कोई कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या हो गया उसको? मेरे उसके सर पे चोट लग गया था, डॉक्टर से भी दिखाया, ओझा के पास भी ले गया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ अभी तक। तभी सोचो 2 दिन से वो क्लास क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे अभी है कहाँ वो? रात अंदर है, आइए आइए मास्टर बैठिए। और राधे बेटे कैसे हो? पबजी कोई पबजी खिला दे भाई, पबजी खेलना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पहले उठ के तो बैठ ले। बैठ बैठ उठ के बैठ। पबजी खेलना है। मैंने पबजी खेलते बहुत लड़के को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा पागलपन आज तक नहीं देखा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बात सन 1962 की है, जब भारत में नेहरू जी का दिया हुआ नारा हिंदी चीनी भाई भाई पूरे देश में गूंजता था। जब पूरे देश में के जनता ये सोचती थी कि भारत और चीन में कभी युद्ध हो ही नहीं सकता, इसी विश्व और मित्रता के कारण भारत ने राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता को चीन को तोहफे के रूप में दे दिया था। और हमारे इस दरिया दिली का गलत फायदा चीन ने 20 नवंबर 1962 को हमारी पीठ पे खंजर भोंक के दिया था। पता है उस समय लड़ाई की कोई परिस्थिति नहीं थी, भारतीय सेना लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब चीनियों ने अचानक आधी रात को भारत के लद्दाख के 2 सीमा पोस्ट अक्साई चीन और मेघमोहन रेखा दोनों जगह एक साथ हमला कर दिया था। भारतीय सैनिक लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उस जंग का नतीजा ये हुआ, लगभग 1300 सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक घायल हुए थे। अरे लड़ाई 0 डिग्री से कम सेल्सियस के तापमान में लड़ी गई थी, जहाँ मुंह से निकला हुआ भाप भी जम जाता है। तुम सोच भी नहीं सकते उस परिस्थिति में कैसे हमारे बहादुर जवानों ने लड़ाई का सामना किया था। ऊंचाई पता है ऊंचाई कितनी थी? 4000 से 4500 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी लड़ाई, जहां ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे परिस्थितियों में हमारे सेनाओं ने लड़ाई लड़ी थी। ना खाने के सही से रसीद मिल रहे थे, ना पहनने के जैकेट थे, अरे पैर में सही तक जूते तक नहीं थे उसे। पता है 1 महीने के बाद जब लड़ाई खत्म हुई तो क्या हुआ?
जो जवानों के लाशें तो जो बिखरी हुई थी वो कभी एक जगह नहीं थी। किसी के सर थे तो धड़ नहीं, किसी के हाथ थे तो पैर नहीं, किसी के अंग बिखरे हुए थे, किसी की उंगलियां मिल रही थी तो किसी के पैर के पंजे। लाशों को ऐसे समेटा जा रहा था जैसे आम के बगीचे से आम चुना जा रहा हो। और ये सब छोड़, पता है हमारे 1700 जवानों की लाशें तक नहीं मिली। सोच सकते हो उसके घर वालों पर क्या बीती होगी। पता ही नहीं चला साला आज तक आसमान खा गई कि जमीन निकल गया उन्हें। क्या खोया है तुमने? क्या तुमने वो खोया है जो एक माँ ने खोई है, जो आज भी घर में बैठे अपने बेटे के आने की इंतजार करती है? या तुमने वो खोया है जो एक बाप ने खोया है, जो अपने बुढ़ापे के सहारे का इंतजार आज भी दरवाजे पे बैठ के करता है? या तुमने वो खोया है जो एक बहन ने खोया है, जो आज भी राखी वाले दिन अपने भाई का आने का इंतजार करती है, ये जानते हुए कि वो नहीं आने वाला है? या तुमने वो खोया है जो पत्नी ने खोया है, जिसके हाथों की मेहंदी के रंग छूटने से पहले ही उसका सुबह गुजर गया? या तुमने ये वो खोया है जो एक बेटे ने खोया है, जिसकी माँ आज भी झूठी दिलासा देकर प्रत्येक दिन सुलाती है, कहती है बेटा तुम्हारे पिताजी सरहद की रक्षा करने गए हैं, छुट्टी मिलते ही वापस आएगी। नहीं ना? आज ग्लोबल मार्केटिंग के जरिए चाइना फिर से हमारे घरों में घुसा है। अरे घरों में तो छोड़ो, हमारे दिलो दिमाग में साला उठने से लेकर सोने तक की हर चीज चाइना। खाने की चीज चाइना, पीने की चीज चाइना। साला यहाँ तक कि हमारे टट्टी में भी आके बैठा हुआ है। कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी दिवाली में उसके दिए जला के तारीफ क्या कर दी है, साला फिर से भौंकने लगा है। आज जरूरी है हमें उसे घर से ही नहीं, गली से नहीं, मोहल्ले से नहीं, अपने बाथरूम से तक से निकाल के फेंकना होगा। साले उन चीनियों को सिखाना होगा कि हम क्या हैं। और ये जो तू पबजी खेलता है ना, ये भी चाइना ऐप है। अगर आज तू नहीं समझ पाया ना बेटा, तो दुनिया का कोई भी वैद्य तुम्हें नहीं समझा पाएगा। समझ गए? चलता हूँ। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद लहू की, भारत माँ की माता को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। वाह बेटे वाह, आज मैंने एक भारतीय को जगा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। आओ गले मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट लाया हूँ, ये लो। तुम आज से तुम इसके हकदार हो। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। सर आज के बाद सर हम कहीं पबजी नहीं खेलेंगे सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को घंटा को जरूर दबाएं ताकि आप तक आपका वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। बाय बाय।